क्रोध रावण के संस्कार दुखी करे तो तू बाबा के साथ कंबाइन हो जा, बाबा के साथ कंबाइन। बात क्या करनी है? स्टडी। राजा की विशेषता है रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। तो चलिए अब हम अपना राज दरबार लगाएंगे। जगत को बहुत खुश है, डांस कर रहा है आपका मन। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है, जिसने स्वयं का मन जीता है। बोलिए मैं मन जीत हूँ। बोल नहीं रहे जोर से, जगत जीत हूँ, मैं शांत हूँ, व्यर्थ संकल्प से मुक्त हूँ, मन मेरा मित्र बन गया। वाह मेरे मन वाह। तालियां बजाएं जोर से। जिसने संयम की डोर से बांधी, जिसके विवेक मेरी बुद्धि बहुत खुश है। खुश है आपकी बुद्धि? तो ये डांस कर रहे बाबा ही संसार। सबकी बुद्धि सूक्ष्म वतन में डांस। ताली बजाएं। गाइए। बुद्धि कह रही है की सितार का गाता तार तार है। बहुत खुश है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा
संसार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। दिल के सितार का गाता तार तार है। बाबा ही संसार मेरा, शाबाश बुद्धि शाबाश। बोलिए सब अपनी बुद्धि को, तूने बाबा को अपने में बिठा लिया। गाइए अच्छे से, कंट्रोल हो गया मालिक हूँ। मन की लगन को कैसे मैं छुपाऊं, तेरे ही प्रीत के मैं गीत सुनाऊं। बुद्धि कह रही है मन की लगन को कैसे मैं छुपाऊं, तेरे ही प्रीत के मैं पूरी बाबा में लग गई है। नैनों से प्यार का होता इज़हार। बहुत सुंदर शाबाश। नैनों से प्यार बोलिए, का मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मन बुद्धि सब मेरे मित्र बन गए। जैसा मैं ऑर्डर देती हूँ वैसे कार्य करते हैं। बाबा ही संसार संस्कार ये सब मेरे मित्र हैं। बहुत खुश हैं। हमके राधे सबूत है, हम तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो हमसे माया जीत है। मन के राधे सबूत है, हम तो अपना शाबाश मेरे शाबाश। नहीं सुधारो वाह मेरी बुद्धि, माया जीत है। वाह मेरे संस्कार। माया को जीते जगत जीत है। माया से हारे हम, माया से हारे हम। तरंग जग जाएगा, तरंग जग जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो। तालियां बजाएं। इन मन बुद्धि संस्कारों के लिए भी तालियां। ये सब मेरे कंट्रोल में आ जाए। बैठो मन, ये पूरे ऑर्डर में है। जैसे हो रही है वैसे करेंगे। आपको करना है, समझ में आ रहा है ना कि सिर्फ ड्रामा चल रहा है। बुद्धि को जो ऑर्डर करेंगे वो मानेगी, संस्कार को जो ऑर्डर करेंगे वो मानेगा। पर कौन सी सीट पर सेट है? और मास्टर फिर ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर मानेगा। अब शक्तियों के लिए क्या कहा बाबा ने कि सारी शक्तियां भी आपकी क्या है? सेवाधारी। और कितने समय में हाजिर होगी? पर कौन सी सीट पर सेट होगे? मैं स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान। अब हम एक बहुत अच्छी ड्रिल करेंगे पर उसको समझ लीजिए। अब जो हम सीन दिखाएंगे उसका पर्पस है कि सारी शक्तियों को यूज कैसे करना। तो बाबा कहते हैं हर शक्ति
शक्ति आपकी सेवाधारी है। जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करोगे उसी समय आना चाहिए। ऐसा ही सहन करने के लिए अभी बोल रही हूँ आए 5 मिनट बाद तो फेल हो जाएंगे। और कितने परसेंटेज में आनी चाहिए? कितने परसेंटेज में? 100%। अगर 50% आई तो फेल। अभी ड्रिल करेंगे हम सब। एक अच्छा सीन बनाएंगे, मधुबन में पहुंच जाए बाबा के कमरे में। और सीन बनाओ, आप सबने देखा है ना कि जब बाबा कर्मातीत अवस्था को पहुंचे तो लास्ट समय बाबा ने अपना हाथ किसके हाथ में दिया था? दादी जी के हाथ में। और अपनी सारी शक्तियों की क्या की थी? विल। तो एक दृश्य बनाएंगे, हम जा रहे, रोज करना ऐसे। मधुबन में बाबा के कमरे में हम हैं, बाबा बैठे हैं और मेरे हाथ में हाथ दे रहे और सर्व शक्तियां मुझे विल कर रहे हैं। तो आज से हम ये नहीं कहेंगे मेरे पास निर्णय शक्ति नहीं है, मेरे पास सहन शक्ति नहीं। सारी शक्तियां मेरे पास 100% है। और अगर ये कहोगे डर लगता है, निर्भयता की शक्ति नहीं है, तो नहीं है नहीं है नहीं है कहोगे तो जितनी है उतनी भी चली जाएगी। और अगर ये कहोगे सारी शक्तियां कितने % है तो वो बढ़ती जाएगी। चलो इस ड्रिल को करेंगे हम पहले, फिर ऑर्डर करेंगे शक्तियों को। सब पहुंच जाए अभी मधुबन बाबा के कमरे में। बाबा खटिया पर बैठे हैं, मस्तक पर चमक रहे सर्व शक्तिवान दोनों बाप दादा मुझ में अपनी सर्व शक्तियां भर रहे। बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में लिया। बाबा दृष्टि द्वारा सर्व शक्तियों की विल 100% कर रहे हैं। एक एक शक्ति मुझ में समा रही है। बाबा के हाथ में हाथ, बाबा की दृष्टि से सुनहरे लाल रंग की सर्व शक्तियों की सकाश समा लीजिए। सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, सामना समेटने की शक्ति, सारी ईश्वरीय शक्तियां 100% मुझे विल कर रहे हैं। मधुबन में बाबा के कमरे में खटिया पर मैं बाबा के पास बैठा हूँ। बाबा के हाथ में हाथ,
दृष्टि द्वारा सर्व शक्तियों की विल। सब बोलिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियाँ 100% मुझ में है। जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करूंगी वो सेकंड में सेवक बनकर हाजिर होगी। अब चलिए सूक्ष्म वतन में राज दरबार लगाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा ढोल ढमाकों के साथ ऑर्डर कर रही हूँ। बोलिए सब भले, हे सहन शक्ति आ जाओ। योग म्यूजिक। क्या आदेश मेरे मालिक? हे सहन शक्ति, सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये सब मनुष्य जीवन की यात्रा का एक पार्ट है। हे सहन शक्ति, सुख दुख, शारीरिक पीड़ा, कर्म भोग, कभी मान कभी मान, तुम सब सहन करो, सहन करो। सब दिन होत न एक समान। ऑर्डर दीजिए, सब सहन करो। सुख दुख, बोलिए लाभ हानि, सब सहन करो। सब दिन होत न एक समान। कर्म भोग, शारीरिक पीड़ाएं, शाबाश। ऑर्डर करिए, परखने की शक्ति हाजिर हो। बुलाइए आप सभी भी अपनी, बोलिए कितनी सहयोगी है, कितने समय में आ रही है, सेकंड में। देखो कितने अच्छे मित्र हैं मेरे। हाँ? क्या आदेश मेरे मालिक? हे परखने की शक्ति, तुम तो बहुत अच्छी हो। बड़े बड़े साधु, विद्वान, जगत गुरु सृष्टि पर आए हुए परमात्मा को परख नहीं सके, और तुमने तो एक सेकंड में आए हुए परम पिता को परख लिया। वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। और क्या आदेश मेरे मालिक? अब ध्यान से सुनो। संगम युग का कर रहे सब बात, या इनको ही देख रहे हैं? संगम युग का अंतिम समय चल रहा है। माया का सूक्ष्म रूप, रॉयल रूप, विकराल रूप तुम्हारे सामने आएगा। तुम सूक्ष्म माया को, रॉयल माया को परख कर विजयी बन जाओ, विजयी बन जाओ। शाबाश। हे सामना करने की शक्ति हाजिर हो। तालियां बजाएं, शक्तियां एक एक सेकंड में आ रही। ऐसे रोज करना है। बाबा लगाते थे राज दरबार, वो हम बताएंगे एक्शन प्लान।
अब सामना करने की शक्ति क्या कह रही है? ये सामना करने की शक्ति संगम युग के इस अंतिम काल में ध्यान से सुनो। माया के पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब अपना फुल फोर्स से दांव लगाएंगे। सुन रही हो? दूसरी तरफ प्रकृति के पांचों तत्व, जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, फुल फोर्स से तुम पर वार करेंगे। पर ये शक्ति तुम मास्टर महाकाल की सीट पर सेट होके माया के पांचों विकारों को, प्रकृति के पांचों तत्वों को फुल फोर्स से सामना करो, सामना करो। तुम्हारी एक सेकंड की विजय जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा देगी। एक सेकंड की विजय जन्म जन्मांतर के लिए विजय के नगाड़े बजा देगी। सामना करो, सामना करो। बोलिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा, ये सारी शक्तियां मेरी सहयोगी है। मैं ऑर्डर करती हूँ, निर्णय शक्ति हाजिर हो। ढोल ढमाकों के साथ तालियां बजाएं। निर्णय शक्ति, कितने सेवक है मेरे। बोलती हूँ बैठो तो बैठो, उठो तो देखो कितने कंट्रोल में। बात करो निर्णय शक्ति से। क्या आदेश स्वराज्य अधिकारी आत्मा? हे निर्णय शक्ति, जब भी तुम निर्णय करो, 1 मिनट के लिए बाबा को अपनी बुद्धि में बिठा लो। तुम्हारे सारे निर्णय सही समय पर सही होंगे। बिठाने जैसा दृश्य बनाइए। ज्योति बिंदु शिव बाबा कर मेरी बुद्धि में बैठ गए। निर्णय शक्ति परफेक्ट काम कर रही है। सही समय पर सही डिसीजन हो रहे हैं। सारी शक्तियां 100% मेरी सहयोगी है। बुद्धि में बाबा को बिठा लो। ताली बजाएं इनके लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर कर रही हूँ, हे परिवर्तन शक्ति हाजिर हो। परिवर्तन शक्ति, क्या आदेश मेरे मालिक? हे परिवर्तन शक्ति, संगम पर तो सारा खेल ही परिवर्तन का है। जब भी व्यर्थ संकल्प आए, उसको समर्थ में परिवर्तन करो। और अब ध्यान से सुनो, समय अंतिम नजारे दिखा रहा है।
ब्राह्मण आत्माओं साधारण पुरुषार्थ की गति को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन करो। ऑर्डर करिए, हे परिवर्तन शक्ति, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, साधारण पुरुषार्थ को तीव्र गति के पुरुषार्थ में परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। ऐसे से ऑर्डर करना है, ठीक है। विस्तार को सार में करने की शक्ति हाजिर हो। क्या आदेश मेरे मालिक? कर रहे सब बात है, इनको ही देख रहे हैं, कर रहे हैं। इनको नहीं देखना। किसकी शक्ति है ये? किसकी है? कितने मिनट में आ रही है? सेकेंड। और किसी सेवा के जो बोल रहे हैं वो कर रही है। क्या आज्ञा मेरे मालिक? हे विस्तार को सार में करने की शक्ति तुम्हें बाबा ने ज्ञान दिया। 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब सब किनारे छोड़ो, चलो अपने घर बाबा के साथ। ड्रिल करेंगे सभी। 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, सब किनारे छोड़ो। दे के संबंध, जन्म जन्म जिसमें हमने अपनी बुद्धि और मन को फंसाया, पदार्थ, वैभव, धन, सब छोड़ो, बिंदी बन जाओ, चलो अपने घर। आहा, सब समेट लो। मैं आत्मा बिंदी बाप समान बनकर, मास्टर गॉड बनकर जा रही हूँ अपने वतन। सब सार में ले आओ। किसी ने कुछ कहा, फुल स्टॉप। हे दृढ़ता की शक्ति हाजिर हो। क्या आदेश मेरे मालिक? ध्यान से सुनो। तुम बाबा के पास आए हो, तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद को प्राप्त करना, राजाओं का राजा बनना। हे दृढ़ता की शक्ति, तुम अपने इस महान लक्ष्य में दृढ़ रहो। बातें आएंगी, समस्याएं भी आएंगी और चली जाएंगी, पर याद रखो, जहां दृढ़ता है, जहां लक्ष्य में दृढ़ता है, वहां बाबा साथ है। हे दृढ़ता की शक्ति, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हे ब्राह्मण आत्मा, तुम अपने लक्ष्य में दृढ़ रहो। तुम आए हो बाबा के पास जन्म जन्म के लिए राज्य पद लेने। बातें आएंगी और चली जाएंगी, दृढ़ रहो। जहां दृढ़ता है
वहां बाबा साथ है। निर्भयता की शक्ति हाजिर हो। क्या आदेश मेरे मालिक? ध्यान से सुनो। अब विनाश का नजदीक आ रहा है। इस भंभोर को आग लगनी है। एक तरफ पश्चाताप की अग्नि में मनुष्य जलेगा, दूसरी तरफ देह देह के संबंधों की आग, तीसरी तरफ पुराने संस्कारों की आग, पश्चाताप की आग, देह के संबंधों की आग, विकारों की अग्नि में संसार जलेगा। तुम निर्भय बनकर इस विनाश काल की आग को, इस दृश्य को निर्भय बनकर साक्षी दृष्टा होकर देखो। निर्भय हो जाओ, निर्भय हो जाओ। राइट। तो ये एक सैंपल बताया, अभी इसको फुल क्लोजिंग करेंगे, पर उसके पहले एक्शन प्लान क्या, बाबा क्या कह रहे हैं, क्यों ये चीजें दिखाई। आपको पता हो ब्रह्मा बाबा रोज मुरलियों में आता है, रोज बाबा ऐसे क्या करते थे, तो कैसे लगाना प्रैक्टिकल समझ में आया। और जब आप इस वाणियों को डिटेल स्टडी करेंगे, इसमें बहुत सारा है, हर चीज के लिए बाबा के डायरेक्शन है। मन को ऑर्डर करो। अब जरूरी नहीं एक दिन में मान ले, ये तो मेरे अच्छे मित्र बन गए इसलिए मान लिया इनने, आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर अगर आप इस सीट पे सेट हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज अधिकारी आत्माओं इनकी मालिक हूँ, फिर जो आप ऑर्डर करोगे वो ये मानेंगे। ऐसी शक्तियां भी मेरी क्या है, सहयोगी है। और मेरे पास सारी शक्तियां कितने परसेंट में है, 100%। और रोज बाबा से सारी शक्तियों की क्या लेना है, विल कर। समझ में आ रहा है। तो सारी शक्तियां कितने मिनट में आ रही है, सेकेंड में। अब बाबा क्या कह रहे हैं, एक्शन प्लान लिख लीजिए इसका। क्या करना है, रोज लगाना है। डेट वही है मुरलियों की, 2 लिखवाई थी ना आपको डेट, वही वाणियां है। बाबा कह रहे हैं कैसे ऑर्डर करना, मन को ऑर्डर करो स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए। परम धाम में चलो, परम धाम में चला जाए। सूक्ष्म वतन में चलो, सेकंड में चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। छोटे छोटे संस्कारों में समय नहीं गवाओ। अब सुनो एक्शन प्लान। कर्मातीत बनना ही है। क्या कह रहे हैं बाबा, अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो। क्या कह रहे हैं, रोज, सप्ताह में एक दिन नहीं, रोज अपनी राज दरबार लगाओ। कब लगाएंगे, रात को सोने के पहले। ये तो बहुत लंबा लंबा बताया, आप 10 मिनट में चेकिंग कर लो, 15 मिनट में। मन ठीक रहा, बुद्धि ठीक रही, संस्कार में धोखा तो नहीं दिया, और जिस समय जिस शक्ति को बुलाया वो हासिल हो गई। तो ये एक्शन प्लान बाबा दे रहे हैं कि रोज अपनी राज दरबार लगाओ। कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई। कॉपियां है ना, इन्हों को बताना। दादियों को कह रहे बाबा,
ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो इस अवस्था से अगर आप ऐसे राज दरबार लगाएंगे, इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्या होगा? क्योंकि एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली और संबंध संपर्क, चाल और चेहरा शक्तिशाली। ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी। कई सोचते हैं ना बस ये राज दरबार ही लगाए क्या? ऐसा नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। तो अगर रोज ऐसे राज दरबार लगाया, एक्शन प्लान लिखा आपने, ये करना है, ठीक है? ऐसा नहीं भट्टी की, ड्रामा किया, रास किया। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, आहा, बाबा की शक्तियों से मेरा मन, बुद्धि, संस्कार सब कंट्रोल में है। सर्व शक्तियां ऑर्डर प्रमाण 100% सेवाधारी के रूप में हाजिर होती है। बहुत प्यारा एक दृश्य बनेगा। आत्मा मस्तक पर चमक रही है, सूक्ष्म वतन में हम बैठे, ये राज दरबारी मेरे बैठे हैं, कर्मचारी बैठे, और परम धाम से बाबा मुझ में अपनी शक्तियों की बरसात कर रहे, सुनहरे लाल रंग की, और बाबा की शक्तियों से मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बन गई। फुल कंट्रोलिंग रूलिंग पावर। गीत बजेगा, मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं, शक्तियां बरस रही हैं, बाबा शक्ति दे रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारे, त्रिपुटी बीच दरबार अपना सजाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाए। शक्तियां प्रवेश हो रही है। मैं स्वराज्य अधिकारी, परम धाम से शक्तियां करे मन प्रेम, दिल मन मंत्री से समाचार पूछे, सजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन। सब बोलिए, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सब मेरे सहयोगी हैं, मेरे मित्र हैं, इतने खुश हैं। अब ये डांस करेंगे क्योंकि ये
बहुत खुश है, मेरे मित्र बन गए, अभिनंदन बारंबार, फिर सजा है संगम युग का। इनको बाबा के झंडे दे दिए जाए। तो समझ में आया सभी को कैसे लगाना है राज दरबार? ये तो नहीं कहेंगे क्या करूं दीदी, आलस्य का संस्कार नहीं जाता है, कैसे मुरली सुनने आऊं? ऑर्डर करो, क्यों नहीं जाता है? ठीक है। तो वैरायटी विधि आपको बाबा की मेडिटेशन की मिलेगी। किससे? मुरलियों से। तो एक एक्शन प्लान और ऐड करिए। सेंटर पर रोज हम सुनते हैं साकार मुरली, संडे को सुनते अव्यक्त वाणी। हर बाबा का बच्चा जो यहाँ भट्टी कर रहा है उसको अपने घरों में अव्यक्त मुरलियों की बुक्स का सेट आता है। मधुबन में टोटल 44 बुक्स हैं। इतनी सी जगह घेरती है, इतना भी नहीं, इतने में सारी आ जाएंगी। तो हर बाबा के बच्चे को अव्यक्त वाणी मधुबन के लिटरेचर काउंटर से लेनी है, घर में रखनी है और रोज एक अव्यक्त वाणी की स्टडी घर या सेंटर पे करनी है। एक आपको लग रहा है टफ है, 2 पेज पढ़ लो, 3 पेज पढ़ लो। रोज एक टाइम फिक्स कर लीजिए, या तो अमृत वेले योग के बाद, या रात को सोने के पहले, या जब भी टाइम मिले। टाइम फिक्स करने से नियम पक्का हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ की तरह मुरली का अध्ययन करेंगे, हम 27 की मॉर्निंग को या मुरली सुनाएंगे साकार, कैसी मुरली से होमवर्क निकालना वो सब उसमें बताएंगे। पर जैसे एक स्टूडेंट होता है, एक तो हो गया ऐसे ही बैठ गए मुरली सुनने आए, कई लोग तो आधा समय मुरली सुना रही है दीदी और वो मोबाइल पे देखते रहते लाइन, मुरली ठीक है, यही चल रही है। ऐसे नहीं करना, या कॉपी लेके भी नहीं बैठना मुरली की, लिखना है। लिखने से ब्लॉकेज खुलते हैं। तो स्टूडेंट लाइफ की तरह अगर मुरली का होमवर्क निकालेंगे, लिखेंगे, तो मुरली आपको रस देगी। और एक बार जैसे स्टूडेंट विद्यार्थी आप देखते हैं, जो अच्छा विद्यार्थी होता है कैसी पढ़ाई पढ़ता है, कितने नोट्स बनाता है। तो अगर आप सारी साकार मुरलियाँ, अव्यक्त वाणियों की स्टडी गॉडली स्टूडेंट के जैसे करेंगे विधिवत, तो आपके जैसा अतीन्द्रिय सुख किसी को भी नहीं मिलेगा। क्योंकि रोज आपको उससे क्या मिलेगी? वैरायटी विधि योग की। तो जो ये संकल्प लेते हैं, और 1 महीना खुद पे टेस्ट करके देख लो, जो ये संकल्प लेते हैं कि साकार मुरली सुनना सेंटर पे आके, और अव्यक्त वाणी की रोज एक स्टडी, एक टफ लगता है तो एक वाणी 2 दिन करो। जो ये पढ़ेंगे, आप सोच रहे हो बहुत हैवी डोज मिल रहा है, जो ये करेंगे, क्योंकि भट्टी का लक्ष्य है पुरुषार्थ की स्पीड तीव्र हो जाए। समय नाजुक आता जा रहा है ना। अचानक का खेल है, कभी भी समाप्ति हो जाएगी। तो उस समय पश्चाताप की लाइन में न रहे कि जितना करना था उतना नहीं किया। तो जो अव्यक्त वाणियों की स्टडी करेंगे वो हाथ उठाओ। हाथ सब उठाते हैं। मैं पूछूंगी क्योंकि बहुत नज़दीक में आना हो रहा है। यहाँ वापस सितंबर में दीदी ने बुलाया है। इतना जल्दी मुझे आज तक पता नहीं, कई जगह जाना नहीं हुआ आज तक। तो आप सबकी एक दिन पुनः उस समय मीटिंग करेंगे, एक क्लास। आना हमको नॉन बीकेस के लिए है, अलविदा तनाव शिविर के लिए दीदी ने बुलाया है। पर उस समय मैं पूछूंगी किन किनों ने क्या क्या एक्शन प्लान फॉलो किए। तब तक रोज़ का चार्ट आप बना के रखिए, ठीक है।
और लक्ष्य दृढ़ रखना, दृढ़ता की शक्ति देखी ना आपने, ठीक है। कुछ लोग तो करते ही होंगे, जो करते हैं अव्यक्त वाणियों की स्टडी नियमित रूप से, सप्ताह में 5 दिन भी करते, वो हाथ उठाओ, मालूम पड़ेगा। करते हैं, बहुत लोग करते हैं, करते 2-3 दिन करते, वो उठाओ उठाओ उठाओ, वेरी गुड। तो 2-3 दिन से बढ़ा दीजिए 7 दिन। जिस दिन सेंटर पे हम सुन रहे हैं संडे, उस दिन छोड़ दो, क्योंकि वो तो है ही, बाकी करेंगे फिर सभी। और ऐसा नहीं, कई भाई बहन क्या करते हैं, दीदी मोबाइल पे आजकल पीडीएफ फाइल होती है उस पे पढ़ लेते हैं। नहीं, अंडरलाइन करना है, कलम चलानी है, नोट्स लेने हैं, क्योंकि ये आपका सबसे अमूल्य खजाना है। लास्ट में मोबाइल वगैरह सब क्या हो जाएंगे, बंद, और आंखें खराब हो जाएंगी अगर उस पे पढ़ेंगे हम तो। वो तो एक रिवीजन के लिए कि चलो सुन लो, हाँ, रॉयल खिलौने हैं माया के। बाकी कॉपी, स्टूडेंट लाइफ, डायरी, पेन, ये सब हाथ में होना चाहिए। लिखने का असर ब्रेन पर बहुत अलग होता है, हम गारंटी कर रहे हैं आपको, गारंटी। हाँ, अगर आपने लिखना शुरू किया, क्योंकि करते बहुत कम लोग हैं, अव्यक्त वाणियों की स्टडी सिर्फ पढ़ना नहीं कि दीदी कह के गई तो 2 पेज पढ़ लो, भले ही 1 पेज पढ़ो, उसमें से होमवर्क निकालो। क्या होमवर्क है, क्या योग की ड्रिल बाबा ने बताई, 1 पेज पढ़ो भले। हाँ, अगर आपने ऐसा किया तो ब्राह्मण जीवन में आपको बहुत ज़्यादा नवीनता लगेगी, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कैसे योग करूं, नींद भी नहीं आएगी योग में, क्योंकि एक लक्ष्य हो गया ना, जो बाबा वाणी में कहेंगे उसको ही लेके क्या करना, योग लगाना है। और बहुत वैरायटी, तो टोटल 44 बुक्स हैं, सबको मधुबन से लाना है, महंगी भी नहीं है, 1200 तक के अंदर सारी बुक्स आ जाती है, ऐसा भी नहीं को बहुत कॉस्टली है, ठीक है, और इतनी सी जगह घेरेगी। और यही चीज़ आपको सबसे बड़ा धन के रूप में विनाश काल में या जीवन में परिस्थिति आएंगी तो काम आएगा। धन साथ नहीं देगा, संबंधी साथ नहीं देंगे, पर अगर ज्ञान रत्नों का खजाना होगा, याद के द्वारा शक्तियां जमा होंगी, तो वो चीज़ें सबसे बड़ा धन होगा और आप उस समय को क्रॉस कर लेंगे। और भट्टी में केवल खुद ही मजबूत नहीं हो रहे हैं, हम पूर्वज हैं, इष्ट देव देवियाँ हैं, तो संसार को देना है कि खुद को ही भरना है, सिर्फ देने का लक्ष्य है ना। तो अभी जो नेक्स्ट सेशन शुरू हो रहा है, पर उसके पहले अभी तक के होमवर्क वापस रिवाइज करते, माताएं कर रही थी अच्छे से। पहला किया था बेफिक्र बादशाह, उसका स्वमान क्या था, बोलिए, कौन सा ताजधारी, और फिर उसके फॉर्मूले, कौन बैठा है, वेरी गुड, बड़ा बाबा बैठा है। और फिर क्या होगा, कैसे होगा, उस उलझन से कैसे निकलेंगे, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छे से अच्छा, ठीक है। और आपको मुरलियों की डेट लिखवा दी है, उसको आप डिटेल में उसको पढ़िएगा। और जब मेरी जिम्मेवारी समझी तो क्या होता है, बोझ। और मालिश करानी ना वतन में जाके, याद है सबको, मसाज, हाँ वो तो सबको याद है। और दवाई क्या है, बाबा की दृष्टि ही दवा। और फिर सबको बोला था फ्लेक्स पे लिख के अपने घरों में टांगना है। किसका खाते हो, किसकी भंडारी से और किसके भंडारे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेशन था आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है, जरा पीछे वाले माताएं बोलो, हाँ बोलो बोलो, राइट, बाबा का मुंह से बोलिए, यही मेरी, इस वाणी की डेट्स जो लिख रहे हैं वाणियों की हाथ उठाओ, हाँ पढ़ेंगे ना बाद में इसको, वेरी गुड। फिर तीसरा क्या किया था शाम को, तो सिर्फ रास किया कि एक्शन प्लान क्या बना था उसका, बताइए। भाई लोग की बारी, पीछे
वेरी गुड। 15 मिनट सतयुग की सैर। अब क्या होगा, आप अव्यक्त वाणी या साकार मुरली पढ़ेंगे ना, जैसी उसमें सतयुग का पॉइंट आएगा आपको अटेंशन जाएगा, और सैर करोगे तो वो पॉइंट आपको नया मिलेगा। तो सैर करने से क्या लाभ होगा? अब रुकना, पीछे के भाई लोग बताइए, अगर 15 मिनट 20 मिनट ऐसे सतयुग की सैर करेंगे उसका लाभ क्या होगा? एक मिनट देखो इधर, हाफ पोर्शन छोड़ के बताइए बताइए, लगे ना सब एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? बोलिए, अगर नहीं आया तो फिर मैंने फेल हो जाएगा, उधर बॉल इधर आ जाएगी। अरे इधर आगे वाले नहीं, पीछे, आगे का तो सुन ही रही हूँ ना मैं। ऐसा लगे सब लोग पीछे से कोई भी खड़ा होके बताए भाइयों में इधर। सतयुग की सैर नहीं, मेरे को टू द पॉइंट आंसर चाहिए जो कल बताया था। टीचर्स बहने नहीं जी, क्या हो जाएगा? माइंड नहीं, ये नहीं था। बाबा ने क्या कहा, क्यों करना था सैर? हाँ नहीं नहीं, जो बाबा ने कहा था, देखो अब जिसको आंसर याद है वो हाथ ऊंचा करो, और उसको फिर तालियां बजा के एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। जो बाबा ने कहा, क्यों कल सतयुग की सैर कराई? नहीं जी, संस्कार इमर्ज होंगे वो एक बात पर। बोलो बहन, वो बोल रही पीछे खड़े हो। हाँ क्या, एक मिनट, क्या बोल रही है? एक मिनट उसको बोलने दो। क्या फिट हो एकदम टू द पॉइंट आंसर? रुको रुको बहन, नहीं देवता बन जाए। और क्या बोल रही वो? आप बैठो माता जी बैठो। हाँ कुमारी बोल रही, बोलो। जाना है वो भी ठीक है, और बोलो। पुरुषार्थ तेज होगा। नहीं, हमने जो बताया था अभी तक आंसर नहीं आया। हाँ बोलो, वो मेरा भविष्य, और दिल हट जाएगी। टू द पॉइंट नहीं आया अभी। अब टीचर्स बहनों की बारी, बोलो। अभी टू द पॉइंट आया ही नहीं, एक का भी नहीं आया है जो बाबा ने कहा था। ये सब राइट है, पर बाबा ने क्यों कहा बैठो? ये सब राइट है आंसर, पर क्यों कराई थी अब सुनो। कि ब्राह्मण अगर रोज सतयुग को इमर्ज करेगा तो वो सतयुगी दुनिया जल्दी जल्दी इस सृष्टि पर आएगी। अभी हमको है कि जाना है, पर रोज सामने दिखे कि आज यहाँ कल वहाँ। तो बाबा ने कहा अगर आप इमर्ज करोगे ना रोज, हर बाबा के बच्चे के अंदर वो दुनिया रोज दिखेगी, तो इस संकल्प से वो सृष्टि जल्दी आएगी। अब याद रहेगा, भूलना नहीं। अब ये सब तो राइट था, देवताई संस्कार और ये सारी बात, पर अब याद रखना। ओम शांति। कल जब मैं एंटर हुई हॉल में तो सामने जो फरिश्तों की सभा देखी लाइट के ताज के साथ, तो एकदम से जैसे लगा कि हम सूक्ष्म वतन में पहुंच गए हैं। और शाम को सतयुग के सीन में तो मैं तो ऐसी खो गई थी, सचमुच मैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कहाँ सचमुच सतयुग में पहुँच गई थी। तो बाबा इन सीन्स के साथ मुझे रियलाइज़ करा रहा है कि जो आने वाली दुनिया है और जो हम 5 स्वरूपों का अभ्यास हम करते हैं उसको रियल में फील कैसे करना है। बहुत अच्छा, और आते जाइए। कल बेफिक्र बादशाह का टाइटल मिला, तो वैसे तो मैं ऑलमोस्ट बेफिक्र रहती हूँ। कल तो बिल्कुल पक्का कर लिया कि मैंने कभी फिक्र का टोकरा उठाना ही नहीं। और सतयुग की सैर का था कि मैं सब भाई बहनों के साथ, भी मेरे भाई बहन होंगे, सबको मैंने ताज में देखा और बहुत सुंदर। दीदी के साथ भी राज की, पूनम दीदी के साथ भी बहुत मस्ती में ऐसे ही रहेंगे और इसी सिचुएशन में हमेशा रहेंगे, ताकि हम सतयुग में लाने के निमित्त बने और सतयुग में बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग लेके जाएं, ताकि हमारे में वो गुण स्वतः आते जाएं। आते जाइए। वेरी गुड। ओम शांति।
बाबा जब अव्यक्त मुरली सुनाते हैं या हम पढ़ते हैं तो मुझे ना बड़ा भारी सा बोझ लगता था उनको मतलब मनन चिंतन करने में या उनको प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाने में बड़ा बोझ सा लगता था। ऐसे लगता था बाबा तो कहता है मौजों का जीवन है संगम युग, लेकिन मुझे प्रेशर सा लगता था जैसे टेस्ट देना है मुरली का तो मतलब प्रेशर सा लगता था दिमाग पर। लेकिन कल का जो सीन देखा सतयुगी सीन तो मुझे लगा कि यही जो है संगम युग का मौजों का युग है। इसी तरह से प्रैक्टिकल जीवन में हम अनुभव करते रहें, ये शेयर करते रहें। दीदी ने बताया कि 15 मिनट ज़रूर करनी है, तो वैसे तो 500 रुपयों का हम करते ही थे, लेकिन कल जो है यहाँ पर ही इतनी 2 घंटे स्टेज पर बैठे और सतयुगी जीवन का अनुभव किया। तो घर पे भी जाके शाम को वही गाने कि मैं कृष्ण के साथ डांस कर रही हूँ, लक्ष्मी नारायण के साथ डांस कर रही हूँ, वही गाना बार बार दिमाग में आता रहा जो यहाँ पर हमने गाने के साथ डांस किया था। तो इतना अच्छा लगा और ऐसा लगा कि यही मौजों का जीवन है और इसी मौज में रहना है। बहुत और दीदी ने जो आज प्रतिज्ञा कराई है कि अव्यक्त मुरली पढ़नी है, तो यूँ तो मेरे पास घर में बहुत सारी अव्यक्त मुरलियाँ रखी हैं, शौक़ है इकट्ठा करने का, लेकिन पढ़ने का उतना नहीं है। तो आज से मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उनका ज़रूर पढ़ूंगी और मनन चिंतन करके लिखूंगी भी। बहुत सुंदर, ताली बजाओ। कल का जो बेफिक्र बादशाह का योग था वो बहुत अच्छा था और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि वो स्पेशल मेरे लिए कराया जा रहा है। तन का पेपर सबको होता है, स्पेशली मेरा तो चल रहा है, फेमस हूँ मैं इस मामले में, लेकिन मैंने अपने आप को पक्का कराया कि जो डॉक्टर्स पे डिपेंड हो गई हूँ अब मुझे डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं रहना। मेरी दवाई बाबा की दृष्टि है, बाबा की मुरली है और वो रहेगी। तो ये बहुत अच्छे वाला मैंने योग किया। कल दीदी ने तन भी बाबा को समर्पित कराया और संबंध संपर्क भंडारा भी समर्पित कराया। तो एक छोटा सा जो मैं अभी इन दिनों में कर रही हूँ वो सुनाना चाहती हूँ। अप्रैल मास के बाद जब भी मैं शांति सरोवर की भंडारी खोलती हूँ तो मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी बास्केट ली हुई है, सारे भंडारी के पैसे बास्केट में डालती हूँ और बाबा के सामने रख देती हूँ और बाबा को कहती हूँ, बाबा आपके जिस बच्चे ने जिस भावना से आपकी भंडारी में धन डाला है उसकी भावना पूरी करना। आपके घर में नए पुराने हर तरह के बच्चे आते हैं, हो सकता है कोई नया बच्चा आया और शायद कोई 2 नंबर का पैसा आ गया हो, आप उसको 1 नंबर का बना देना और सारा पैसा बाबा को दे देती हूँ। और फिर बाबा मुझे देते हैं कि बच्चे ठीक है अब ये धन पवित्र हो गया है, आप इसको पकड़ो संभालो और इससे यज्ञ का खर्चा करो। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और भाई बहनों की स्थिति में भी और खुद का भी और पर्सनल भी। जहां तक बात रही अव्यक्त मुरलियों की, ये मेरा भी बहुत बहुत दिल का शौक है और मुझे ये है कि हमारा फाइनल सिलेबस ये अव्यक्त मुरलियां हैं। अगर हमने अव्यक्त मुरलियां ही ना पढ़ी जो हमारा फाइनल सिलेबस है, हम पेपर पास कैसे करेंगे। तो मुझे शौक है, मैं पढ़ती भी रहती हूँ, लेकिन इस भट्टी से मैं ये संकल्प करती हूँ कि भाई बहनों का ग्रुप बना करके जो इंटरेस्टेड है मैं खुद उनको ये स्टडी करवाऊंगी और होमवर्क निकाल कर। वेरी गुड। ओम शांति। दीदी मुझे ना भट्टी के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था, पर कल जैसे ही मैं गेट में एंटर करने लगी बहन ने तिलक लगाया और दीदी ने मेरे हाथ में स्लिप दी बेफिक्र बादशाह की। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या सीन आने वाला है, बट मुझे जैसे ही दीदी ने बेफिक्र बादशाह की वो स्लिप दी तो मुझे ऐसे लगा कि दीदी ने मुझे ही चुना है कि मैं ही बेफिक्र बादशाह हूँ। और जब आपने बेफिक्र बादशाह की ड्रिल करवाई, आपने जब योग करवाया तो सच में लगा कि जन से मन से धन से बेफिक्र होकर मुझे तो बस बेफिक्र बादशाह ही बनना है। और फिर जब बाद में आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली ड्रिल कराई तो लगा, जब भी बैठते हैं तो लगता है कि बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, तो मुझे क्या फिक्र है, मैं तो बाबा की सेफ्टी, बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ, मुझे तो माया छू भी नहीं सकती। और फिर सतयुगी दुनिया में जब हम गए तो लगा कि आज हम यहाँ हैं, कल वास्तव में वहाँ होंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति।
कल की जो अनुभव मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, जैसे दीदी बता रहे हैं कि एक हैबिट होनी चाहिए रेगुलर जो अव्यक्त वाणी साकार मुरली पढ़ने की। मैं दीदी को बताना चाह रही हूँ कि मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ एक अव्यक्त मुरली, लेकिन जैसे दीदी ने बताया ना वैसे इस ढंग से नहीं पढ़ती थी। एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार कर लिया, फिर उसको भूल भी जाती थी। लेकिन जैसे तरीका आज दीदी ने बताया है कि चाहे 4 लाइन पढ़ो लेकिन उसको मनन चिंतन करके लिखो, ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है और मैं ऐसा करूँगी। Thank you. दूसरी रही बात ये, जैसे बेफिक्र बादशाह बैठे थे स्टेज पे, तो मैं स्टेज पे तो नहीं थी, वहाँ बैठी थी, लेकिन अपने आप को ही ऐसा उड़ता हुआ महसूस कर रही थी कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। और जैसे बेफिक्र बादशाह बनने के लिए दीदी ने जो बताया कि भी ऐसा समझो कि भी जैसे कोई संबंधों का है तो वो भी बाबा को दे दो, सुख संवतन में उनको देखो, सारी आत्माएं चमक रही हैं, कह दो बाबा ये तो आपके हैं, मैं थोड़ा जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हो, इनकी जिम्मेदारी संभालो। तो कल से मैंने यही सोच लिया कि मुझे कोई चिंता नहीं, सब बाबा के हैं। राज पत्र भी जो लिखा उसमें भी बाबा को समर्पण कर दिया। दूसरा मेरा मसाज कराने का था, मेरे थोड़ा तकलीफ रहती थी तो वैसे तो थोड़ा बहुत तो कराती थी मसाज, लेकिन कल से तो बाबा से जम के मैंने मसाज कराई सुख संवतन में। और इसी तरह बाबा की भंडारी है, बाबा का मतलब भंडारा चल रहा है, ब्रह्मा बाबा का भंडारा चल रहा है, शिव बाबा की भंडारी, उसी से मेरी पालना हो रही है। ये कल मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया। और फिर लास्ट में जैसे महाराज क्योंकि स्टेज पे बैठने का दीदी ने मौका दिया, फिर तो हम क्या है मगर वाह, हम तो जंप मार गए एकदम से, कहाँ से बेफिक्र बादशाह से बल्कि और ऊपर चढ़ गए, जहाँ हमारा एम है, जो बाबा ने एम दिया हमारा लक्ष्मी नारायण बनने, देवता बनने, उसी को अचीव कर लिया और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। थैंक यू। ओम शांति। अब सिर्फ एक भाई आ जाए कोई आज, फिर हम आज का लेसन शुरू। कुछ हफ्तों से, बल्कि मैं कहूँगा महीने से, जो टेंशन मेरा रहा था योग की एप्लीकेशन पे, वो था कि शरीर में अगर कोई चिंता, शरीर में अगर कोई तकलीफ होती है, उसके ऊपर योग का प्रयोग कैसे करें। तो पिछले काफ़ी समय से मेरी टेंशन भी थी, और जब कल यहाँ बैठ कर के दीदी ने कराया, उसकी रिजल्ट ये थी कि जब यहाँ से इतनी देर योग करके बैठ के गए तो कुछ भी थकावट नहीं अनुभव हुई, और जा करके मुझे ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अदरवाइज सोच के ये गए थे कि भाई वहाँ घर जा करके थोड़ा रेस्ट करके आएंगे, फिर वापस भी आना है, लेकिन कल मैंने ये देखा कि रेस्ट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 10 मिनट में ही सारी थकावट उतर गई और वापस फिर से यहाँ पर भी आ गए। तो ये एक और थोड़ी सी मेरे लिए एक इंटरेस्ट का पॉइंट जनरेट हुआ है कि कैसे हमें योग को अपने शरीर की भी कोई दुविधा है वहां पर उसे अप्लाई करना। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनन, जब आप सकाश देते हैं ना, मुझे याद है एक बार गुलजार दादी जी को बाबा ने एक संदेश में दृश्य दिखाया था कि ध्यान से सुनना सभी, कि विश्व पे जो भी आत्माएं चमक रही है वो कोयले से भी ज़्यादा काली हो गई है, और जैसे जैसे ब्राह्मण आत्माएं सकाश दे रही थी तो उनकी लाइट और उनका कलर क्या हो रहा था, चेंज। तो इसलिए लाइटिंग लगवाई है कि जैसे जैसे हम सकाश देंगे सारी आत्माएं क्या हो जाएंगी, जगमगा जाएंगी, बिल्कुल जैसे दिवाली पर क्या जगमगा जाते हैं, दिए। अब बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है ये, हर ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ज्ञान भी इम्पॉर्टेंट है, तो हर चीज़ बाबा की। इसको हमने संदेश से लिया है। इसका पहले आप एक्शन प्लान हम लोग लिखेंगे, पर ये वाणी नहीं, ये अव्यक्त संदेश। आपको पता हो अव्यक्त संदेश की इतनी मोटी बुक है हमारे यज्ञ में, 19, पता है ना बहन जी, के कौन कौन को पता है? 69 से लेकर जो भी अव्यक्त संदेश हुए हैं 2013 तक के टोटल मन जो भी हुए, वो इतनी मोटी बुक में एक सेट बनाया है। और वो संदेश गुलजार दादी जी और मोहिनी दीदी, जो पहले मोहिनी दीदी थे ना, उनके द्वारा दिए गए हैं। तो उस संदेश से हमने लिया है।
जो बहुत ज़्यादा शौकीन हो योग के, स्टडी के, तो मुरलियों के साथ अव्यक्त संदेश भी आप रोज नहीं, सप्ताह में 1-2 पढ़िए, तो उससे आपको विजन बहुत नए नए मिलेंगे योग के, मनसा सेवा के। ये विश्व ग्लोब को हमने लिया है, इसी पर लिया है, इसी से लिया है। अव्यक्त संदेश है, तारीख लिखेंगे आप 22/6/2008, 22/6/2008। एक तो ये डेट है और एक की डेट नहीं लिखी हमने, पर पूरा बाबा भगवानुवाच है। पर उसके पहले क्यों देना, क्यों है ये सकाश, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम सबका जीवन विश्व कल्याण के लिए है। उनसे सुनना मैं बहुत गहरी गहरी 10 मिनट की बात सुनाती हूँ। विश्व के ग्लोब को क्यों सकाश देना है। कई बाबा के बच्चों का प्रश्न होता है कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि जो हम सकाश वाइब्रेशन संकल्प दे रहे हैं वो पहुंच रहे हैं या नहीं। तो बाबा ने आंसर दिया है, अगर आप इस संकल्प की सीट पर बैठे हो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस स्वमान की सीट पर बैठकर जो सकाश दोगे, जो वाइब्रेशंस दोगे, जो संकल्प पहुंचाओगे, वो सारे विश्व की आत्माओं तक ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएंगे। बहुत सारी स्टेप्स होती है इसकी। अब इसके फायदे क्या हैं मैं आपको सुनाऊं। गुलजार दादी जी ने एक बार क्लास कराते हुए कहा था, कोई भी बाबा का बच्चा ऐसे अगर हम बीमार है शरीर रूप से, दीदी कहे भंडारे में सेवा कर दो, झाड़ू लगा दो, कोर्स करा दो, नहीं करा सकते क्योंकि शरीर में तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है। पर दादी ने कहा था, अगर आप हॉस्पिटल में हो, बेड पर भी हो, अंतिम घड़ी तक अगर आपकी बुद्धि सलामत है तो बेड पे लेटे लेटे भी विश्व कल्याण, विश्व के सकाश की सेवा कर सकते हो। कितनी बड़ी बात। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताती हूँ। हम अगरतला गए थे भट्टी कराने त्रिपुरा में, अभी मैं समझती हूँ 1-1.5-2 महीना हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। आप रियली बताऊँ, ये कल्पना नहीं है। दादी ने तो कह दिया कि हॉस्पिटल में हो, बेड पे हो तो भी सकाश दो। वहाँ की जो सीनियर दीदी है उनको बहुत सीवियर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डायग्नोसिस हुआ, बहुत योगी आत्माएं, जैसे इंचार्ज दीदी वहाँ की, इतनी तकलीफ में भी उन्होंने भट्टी रखवाई, पूरे उमंग उत्साह से कराई। उन्होंने मुझे अपना अनुभव सुनाया, कई सर्जरी उनकी हुई। बोले जो मेरा योग का चार्ट था, बोले वैसा का वैसा योग का चार्ट जब वो हॉस्पिटल में थी तब चला। मैं वंडरफुल। बोले आईसीयू में भी एडमिट हुई, बोले एक आध दिन ही मेरा योग का चार्ट डिस्टर्ब हुआ, बड़ी बड़ी सर्जरी हुई। उनके शब्दों में उन्होंने सुनाया, बोले ब्लड पड़ा है तब भी योग चल रहा है। माने सोचने की बात है, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल हमारी बहनें। तो उन्होंने कहा, बोले लेटे लेटे भी मैंने मनसा सकाश की सेवा, मेरे योग का चार्ट नहीं छोड़ा। तो वंडरफुल है ऐसी आत्माएं जो ऐसी परिस्थितियों में भी क्या कर लेती हैं। थ्योरी बात अलग है, पर उन्होंने जब मुझे सुनाया, इतने दर्द पीड़ाओं से वो गुजरी कि एक सिंपल आत्मा तो वो काम कर ही नहीं सकती है। और ऐसे में भी योग का चार्ट मेंटेन उन्होंने रखा। ये बहुत शिव शक्ति वाली बात होती है।
कहना अलग होता है, क्योंकि दर्द भी खींचता है। और आप सोचो, कई सर्जरी से वो पास हुई, बहुत क्रिटिकल बीमारियां उनको हो गई हैं, पर योग का चार्ट हॉस्पिटल में लेटे लेटे, बोले जांचें हो रही है, सर्जरी हो रही है, ब्लड पड़ा है आईसीयू में, तब भी वो सेवा कर रही है। वाचा नहीं कर पा रही पर मनसा। वंडरफुल बात है। अब इसका फायदा क्या होता है? एक और दादी की बात सुनाती, क्योंकि फिर हम सकाश देंगे, पर इसके फायदे मालूम पड़े। एक बार एक बड़ी दीदी जी है, मुजफ्फरपुर माने बिहार की जोन इंचार्ज, रानी दीदी जी अभी, उन्होंने ये बात सुनाई कि बोले एक बार दादी जी के कॉटेज में मिलने, जानकी दादी के कॉटेज में मिलने शांतिवन गए, वो कुछ अर्जेंट काम होगा, पर बोले मैंने देखा कि दादी के गेट पे बाहर ताला लगा हुआ था, पर बोले दादी तो अंदर बैठी थी। तो बोले मैंने उनके जो भी होते हैं ना सेवाधारी, उनको कहा कि दादी से अर्जेंट काम है, आप गेट खोल दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया सेवाधारी ने कि ये टाइम दादी का विश्व सेवा के लिए है, गेट नहीं खुलेगा। तो उन दीदी ने सुनाया कि हमने सोचा जब दादियाँ इतनी बिजी होकर भी रोज़ विश्व सेवा का टाइम फिक्स कर सकती हैं, तो हम लोग को भी अपनी दिनचर्या में भले 15 मिनट, आधा घंटा रोज़ विश्व की सेवा के लिए अपना टाइम क्या करना चाहिए? फिक्स। ठीक है। तो गुलजार दादी जी की प्रेरणा, बेड पर लेटे लेटे भी बुद्धि सलामत है तो ये सेवा लास्ट घड़ी तक आप कर सकते हैं। और हर बाबा के बच्चे को आप जब मुरली स्टडी करोगे तो बाबा ने कहा है मनसा सेवा का टाइम फिक्स करो। अभी रिसेंट मैंने एक अव्यक्त वाणी पढ़ी, उसमें था कि लास्ट समय तो हलचल हो जाएगी। हलचल के समय बाबा ने कहा बुद्धि उसमें चली जाएगी। मनसा सेवा करने का, सकाश देने का, सहारा देने का समय कब है? अब। अभी मालूम पड़ जाए अर्थक्वेक आया है तो आप हम लोग अरेंजमेंट में लग जाएंगे ना, है ना। तूफान आया है, फ्लड आई है, अरेंजमेंट में लग जाएंगे। तो जब अभी से अभ्यास होगा तो उस समय भी आप कर सकेंगे। अब फायदा क्या होगा? कितनी बड़ी सेवा बाबा ने सिखाई है। एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की आत्माओं को हम किरणें दे सकते हैं, शुद्ध संकल्प दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा फायदा, आने वाला समय ऐसा होगा, ये जो मैं सुना रही हूँ सब मुरलियों की स्टडी है, मन का मनन चिंतन नहीं है। वाणियों में जो बाबा ने कहा कि अगर कोई बाबा का बच्चा ऐसी सेवा करता है तो आने वाला समय ऐसा होगा, मानसिक रोग संसार में फैल जाएंगे, डर, डिप्रेशन, तनाव। पर जो बाबा का बच्चा विश्व को सकाश देने की सेवा करेगा तो उसको उसके भंडारे खुशी, शांति, आनंद, प्रेम के भरपूर रहेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है? दे रहा है। जब हम दे रहे हैं तो संसार में जो डिप्रेशन की आंधी चल रही है, आप सुन रहे होंगे ना, आजकल हर घर में एक व्यक्ति डिप्रेशन, तनाव, डर। तो बाबा के बच्चों को डर, डिप्रेशन, विकारों का अटैक ना हो तो उसके लिए क्या करना? विश्व के ग्लोब को सकाश देंगे तो खुद के भंडारे क्या हो जाएंगे? भरपूर। क्योंकि जो देंगे वो कितना गुना होके आएगा? पदम गुना। दूसरी इम्पॉर्टेंट, बाबा ने ये सब में मुरलियों की 3-4 बात सुनाती, फिर आपको इस पे हम ले जाएंगे सकाश पे। कोई उठ के नहीं जाए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है ये। हमारा जीवन विश्व कल्याण के लिए है, ठीक है। हमको देना है। हर बच्चा बाबा का दाता है, दाता का बच्चा मास्टर दाता। अब बाबा ने कहा
हम लोग शिकायत करते मुरली में क्यों नहीं आ रहे, कई पूछते शाम के योग क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहते दीदी ये समस्या चल रही है, ये समस्या चल रही है, और राइट भी है, कभी कभी राइट भी होता है प्रॉब्लम। पर भगवानुवाच बाबा ने कहा सुनो, अगर आप रोज विश्व के ग्लोब को सकाश दोगे, कैसे देना वो अभी हम करेंगे, तो आप अपने जीवन में जिन समस्याओं को बहुत बड़ी बड़ी समझते हो, जिसमें आप अपना बहुत समय लगा रहे हो, जिसमें आपकी शक्तियां लग रही हैं, आपकी वो समस्याएं विश्व को सकाश देने से स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। आपको उन समस्याओं के पीछे अपना समय, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति लगाने की जरूरत नहीं। ये बाबा ने कहा करके देख लो। जिन समस्याओं में हम उलझ गए, जो हमको बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, अगर हम विश्व को देने लग गए तो उस किरणों से हमारी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक होगा और आपको लगेगा मेरा जीवन नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विश्व को दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तीसरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कहा है, ये मुरलियों की स्टडीज से बातें सुना रही हूँ, खुद का मनन चिंतन नहीं है। अगर आप विश्व के ग्लोब को सकाश देने लग गए, बेहद की सेवा में लग गए, तो आपकी हद की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? कितनी बड़ी बात। अब हद की जिम्मेवारी माना आपके धंधे बाबा संभाल लेगा, संबंध, परिवार, वो सब कौन संभालेगा? आप सेवा में लग जाओ विश्व की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाबा ने कहा, विश्व की देखो दूसरी सेवा करनी है, समय भी निकालना होगा, धन भी चाहिए सेवा करनी है, तो ये टीचर्स के लिए भी खास साधन चाहिए, कितने हैंड्स चाहिए। बाबा ने कहा जिन सेंटरों पे होता है ना सेवा बढ़ानी है, समय हैंड्स नहीं है, धन नहीं है, साधन नहीं है, तो विश्व को अगर आप देने लग गए तो सेवा फास्ट होगी, वारिस क्वालिटी के लोग निकलेंगे। वाचा से वारिस क्वालिटी इतनी नहीं निकलती है। और सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा, जो साक्षात्कार प्रत्यक्षता की धूम मचेगी वो किस सेवा से मचेगी? सकाश की सेवा से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही कि जो बहनें या कोई सोचते हैं सेंटर पे जिज्ञासु बढ़ जाए, अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं हरा भरा रहे, मकान मिल जाए, ये भगवानुवाच, भंडारी भंडारा भरपूर रहे, तो मदोगरी, ये बाबा के शब्द हैं। तो अगर आप विश्व को सकाश देने लग गए तो भगवानुवाच मकान भी मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे जिज्ञासु भी आ जाएंगे, भंडारी और भंडारा सब क्या हो जाएगा? भरपूर। अब इसको आप अपनी प्रवृत्ति में भी अप्लाई करिए। विश्व को सकाश देने लग गए तो सारी भंडारी भंडारा सब क्या हो जाएगा? भरपूर। और इस सेवा में समय भी नहीं ज़्यादा, साधन की जरूरत नहीं, धन की जरूरत नहीं, हैंड्स की जरूरत नहीं, और प्रारब्ध कितनी गुना? 100 गुना बाबा ने कही। वारिस क्वालिटी किससे निकलेगी? साक्षात्कार किससे होगा? प्रत्यक्षता किससे होगी? बाबा ने कहा 33 करोड़ प्रजा इससे बनेगी। कितनी वैल्यूबल सेवा है। वाचा सेवा की लिमिट है, कहाँ तक पहुंच पाओगे? विश्व की हर आत्मा तक मैसेज पहुंचाना है, वो किससे होगा? ठीक है, तो करना है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, कईयों के घरों में कोई ज्ञान में चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है, कोई प्याज लहसुन खा रहा है। अगर आप अपने घरों में रोज
मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इष्ट देवी हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस संकल्प से सकाश देंगे तो आपको अपने घर वालों के लिए योग नहीं करना पड़ेगा, विश्व की सकाश पहुंचेगी बाद में। जो सकाश आप दे रहे हो वो सबसे पहले किसको मिलेगी? घर में फैलेगी। कुछ दिनों में उनको लगेगा हमारा घर एक मंदिर है, उनको ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा और वो नॉनवेज छोड़ देंगे, ड्रिंक करना छोड़ देंगे और आपका रिस्पेक्ट करने लगेंगे। करके देखिए, विश्व को पहुंचने के पहले कहाँ पहुंचेगी? कईयों के धंधे नहीं चलते, दुकान पे बैठे रहते हैं। विश्व को अगर आप देने लग गए तो आपके बिजनेस भी चलने लग जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? अगर विश्व को दे रहे हो तो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं वो क्या हो जाएंगी? अपने आप आपके भंडारे, भंडारी, मकान, मदोगरी, जिज्ञासु, सेंटर सब क्या हो जाएंगे? हरे भरे। घर वालों के लिए अलग से योग नहीं करना पड़ेगा। घर का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस स्थान से आप किरणें पहुंचा रहे हो कहाँ? विश्व को। 2 टाइम तो करना है, ज़्यादा करो बहुत अच्छा, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम। ठीक है, कैसे करना? वैरायटी विधि आप अभी सुनेंगे, मैं 1-2 विधि कराऊंगी आपको, बाबा की बताई हुई विधि। और तीसरा इंपॉर्टेंट और क्या बताया? विश्व सेवा लास्ट तक कर सकते हो, बेड पे लेटे लेटे कर सकते हो, अगर आपकी बुद्धि सलामत है तो। रिपीट करा रही हूँ। और विश्व को देने लगे तो आपके खुशी, शांति, आनंद, प्रेम के भंडारे क्या रहेंगे? फिर ये जो डर लगना, तनाव, डिप्रेशन, जिन परिस्थितियों से संसार गुजर रहा है वो हमको नहीं देखना पड़ेगा। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 2 सीन हम करेंगे। यह अव्यक्त संदेश कैसे करना, बहुत पावरफुल योग है। सिरसा की भूमि से हम सब विश्व को किरणें देंगे। कैसे? अब दृश्य बनाओ। बाबा भगवानुवाच, बाबा का स्वरूप विश्व रक्षक का देखें। बाबा सूक्ष्म वतन में है, ग्लोब इमर्ज कर लो सूक्ष्म वतन में, और बाबा का स्वरूप कैसा? विश्व रक्षक। जरा अलर्ट होके बैठे। कई माताएं, ऐसे नहीं होना, नहीं तो नींद आने का चांस है इस समय, क्योंकि इसमें कोई ढोल ढमाके नहीं बजेंगे, सेवा करनी है विश्व की। अलर्ट। कोई सो रहा है तो उठा दो। पावरफुल 20 मिनट अभी हम देंगे अलग अलग तरीके से। सामने ग्लोब देखो, ग्लोब पर मनुष्य क्या दिख रहा है बाबा को? सामने ग्लोब चमक रहा है और उस पे क्या चमक रही है? बिंदी बिंदी आत्माएं। बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। देख रहे हो दृश्य? अब आप भी ऐसे करो, बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ और अपने दोनों हाथ विश्व के ग्लोब पर रखो। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, आप दोनों हाथ ऐसे रखिए। बाबा ने कहा, और संकल्प करो और बोलो, मैं बाप समान, बोलिए, मास्टर विश्व रक्षक हूँ। मैं बाप समान मास्टर विश्व रक्षक हूँ। अब क्या सोचना, भले हाथ नीचे रखो। अब एक सीन बाबा ने बताया कैसे सेवा करनी। मेरे दोनों नैनों से, मस्तक से किरणें फैल रही है। मतलब बाबा के साथ हम कंबाइंड हो गए तो बाबा की किरणें, बाबा के वाइब्रेशंस मुझ में आ गए। अब मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से, मेरे हाथों से ये ईश्वरीय वाइब्रेशन ग्लोब पे जा रहे। सीन बताया बाबा ने, ये किरणें निकलकर पूरे विश्व की आत्माओं पर एक छत्र छाया बन गई। फिर बाबा कह रहे, और इन किरणों से सब आत्माओं को
सुख, शांति, चैन का अनुभव। शांति, प्यार, पवित्रता, खुशी, आनंद, ज्योति बिंदु के वाइब्रेशन मुझ में समा रहे, कंबाइंड हो जाए,
सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ ईश्वरीय वाइब्रेशन, दया, करुणा, क्षमा, प्यार, ईश्वरीय सकाश अपने अंदर भरिए। मैं भी बाप समान मास्टर विश्व रक्षक, दोनों हाथ ऐसे रखिए, बोलिए मैं मास्टर विश्व रक्षक। अब अनुभव करिए मेरे मस्तक से, बोलना नहीं, अनुभव करो, हाथों से, नैनों से परमात्म वाइब्रेशन, सुख, शांति, प्यार, शक्तियों की सकाश पूरे ग्लोब पर फैल रही है। हाथ नीचे करो भले, अनुभव करिए मेरे नैनों से, मस्तक से, हाथों से ईश्वरीय वाइब्रेशंस शांति के प्रकंपन पूरे ग्लोब की आत्माओं के चित्त को शांत कर रहे हैं। आहा, इनके जीवन की समस्याएं भी शांत हो रही हैं। मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से खुशी के वाइब्रेशंस निकलकर सब आत्माओं को खुशी प्रदान कर रही है। जो डिप्रेशन में है उन आत्माओं को उदासी दूर हो रही है। आहा, जैसे जैसे बाबा के वाइब्रेशंस पहुंच रहे हैं, आत्माएं खुशी में उछल रही है। मैं मास्टर विश्व रक्षक, मुझसे बाबा के वाइब्रेशन निकलकर, शक्तियों के वाइब्रेशंस निकलकर विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहे हैं, ग्लोब पे पहुंच रहे हैं। आहा, जिस आत्मा को जो शक्ति चाहिए वो प्राप्त हो रही है। किसी को सहन शक्ति, किसी को परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति, किसी को निर्भयता की शक्ति। ग्लोब पर बाबा की शक्तियां दे।
मैं मास्टर विश्व रक्षक विश्व के ग्लोब पर बैठ जाए। कितना ऊंचा स्वमान, दूर दूर तक मेरी दृष्टि विश्व के चारों कोने में, हर आत्मा तक मेरे वाइब्रेशन पहुंच रहे। मैं बाबा के साथ कंबाइंड, विश्व पिता के साथ कंबाइंड, सबको रूहानी प्रेम के वाइब्रेशंस पहुंचा रही हूं। हर आत्मा तक, लास्ट आत्मा तक भी बाबा का प्यार पहुंचा दे। मैं बाबा के साथ कंबाइंड, मेरे नैनों से सूर्य के माफिक चारों तरफ दृष्टि दो, जरा इधर घुमाओ। विश्व के हर कोने में लास्ट आत्मा तक गर्दन घुमाए, इधर चारों तरफ देंगे, इधर इधर पीछे। पहले इस साइड विश्व को देखें, दृष्टि दीजिए लास्ट आत्मा तक भी आनंद, प्यार, खुशी की किरणें दीजिए। इस साइड मेरे मस्तक से, नैनों से हर कोने तक कोई आत्मा किसी भी धर्म की किसी भी कोने में है, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, हर आत्मा तक ये किरणें पहुंच रही है। सामने बाबा की किरणें मुझ में आ रही है। मेरे मस्तक से, भले बोलो ताकि नींद का झटका नहीं आना चाहिए, नहीं तो पूर्वज सो गए तो आत्माएं भी। बोलिए, मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से बाबा की पावरफुल तेजस्वी लाइट विश्व के ग्लोब पर छत्र छाया बन गई। बनाओ छतरी बाबा की किरणों की। आहा, बोलो बोलो। सब आत्माएं बाबा की किरणों की छत्र छाया में सुख, शांति, चैन का अनुभव कर रही है। अनुभव कराओ उनको। ओम शांति। दिया सबने? ये तो अभी 5 मिनट दिया है और अभी दूसरी विधि से और देंगे हम। जब आप
आप अव्यक्त वाणियाँ पढ़ेंगे, अव्यक्त संदेश पढ़ेंगे, तो मनसा सेवा की नई नई विधियाँ बाबा बताएगा। ये हमने कोई मन से नहीं बनाई, बाबा की पढ़ाई हुई सुना रहे ना। अब दूसरी सुनो। डेट लिख ली थी आपने, अव्यक्त संदेश की डेट 22/6/2008। बाबा ने कहा सभी आत्माओं को बिंदी रूप में इमर्ज करो। क्या देखो अब विश्व के ग्लोब पे सब आत्माएं बिंदी बिंदी। तो क्या देखा, ग्लोब के बीच में बिंदी रूप में आत्माएं नंबरवार चमक रही थी। देख रहे हो चमकती हुई, सीन बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बाबा ने कहा आप इन आत्माओं को अभी इन आत्माओं को खुशी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा आपसे, ब्राह्मणों से क्या कह रहे हैं, इन आत्माओं को क्या चाहिए, बोलो खुशी। क्योंकि दुख बहुत बढ़ रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है आखिर हमको जीना कैसे है, क्या करें, मूंझे हुए, कंफ्यूज है, लाइफ क्या है, बहुत टेंशन में है, परेशान है, क्योंकि कायदे बदलते रहते हैं। बाबा ही बता रहा है कैसे सकाश देना। वाइब्रेशन टेंशन का है, पूरे ग्लोब पे क्या वाइब्रेशन देख रहे हैं बाबा, टेंशन का। तो आपको क्या देना इनको, खुशी। आखिर हमारी लाइफ कैसे बीतेगी, ये वाइब्रेशन बाबा देख रहे हैं। चारों ओर टेंशन ही टेंशन रहती है, आप इन आत्माओं को खुशी दो। क्या कह रहे हैं, कब दे सकोगे, अब सुनो। जब आप, भगवानुवाच, बाबा ही सब बता रहा है, कोई मेहनत नहीं करनी है, जो बाबा ने कहा वो करो। जब आप इस स्वमान में रहेंगे कि हम खुश नसीब हैं। कौन से संकल्प में, जैसे जैसे आप सोचोगे ना हम खुश नसीब हैं, तो आपके चेहरे कैसे होते जाएंगे, ठीक है। और अभी मैं बोल दूं मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, तो चेहरे कैसे हो जाएंगे, है ना। तो बाबा स्वमान क्या दे रहे हैं, हम खुश नसीब हैं, औरों को भी खुश नसीब बनाने वाले हैं। अब कैसे सकाश देना, आपका चेहरा रूहे गुलाब जैसा हो। जब अभी हम सकाश देंगे तो कोई सो रहा है, कोई झुटका, ऐसे नहीं, कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा नहीं, कैसे चेहरा बैठ के, हाँ कैसे दोगे, कैसा चेहरा करो, बनाओ सब, ठीक है। और सोचते जाएंगे मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। आपका चेहरा रूहे गुलाब जैसा हो, साधारण गुलाब नहीं, मुरझाया हुआ नहीं। अब सुनो, सभी जैसे जैसे खुशी बांट रहे थे तो सबके चेहरे में फर्क आता जा रहा था। किसके चेहरों में, आत्माओं के। और बाबा ने कहा आपने खुशी बांटी तो आपके अंदर भी खुशी बढ़ी। तो अभी हम सब कौन से संकल्प स्वमान में स्थित होंगे, बोलिए, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। और कैसे बैठ के दोगे, रोए गुलाब, ठीक है। और फिर इसके बाद 2 लाइन का एक्शन प्लान है, बाबा ने ही बताया है। अगर आप लिखना चाहो तो पहले ही लिख लो, क्योंकि योग के बाद हम पूरा करेंगे। और शाम का तो हमने अनाउंस कर दिया है, क्योंकि योग के बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। शाम को कितने बजे आ रहे हैं, 5:15। तो 1-1.25 घंटे का सेशन रहेगा, रास के द्वारा होगा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा। शाम को अगर मैं आपको कह दूं कि हीरे हैं 10 हीरे सिरसा के इतने किलोमीटर दूर पे, और वैल्यूबल हीरे हैं, और उसकी चाबी दे देंगे, तो आप कितने बजे आ जाओगे,
5:15 नहीं, 5 बजे नींद ही नहीं आएगी। हाँ, तो आज शाम को जो चाबी मिलने जा रही है, दुखों को सुख में बदलने की चाबी, समस्याओं को समाधान में बदलने की चाबी दी जाएगी। और कितने रुपए में? फ्री में। ठीक है, वो चाबी है भट्टी की सौगात। दूसरा सेशन फिर रिपीट कर रही हूं, योगा विथ म्यूजिकल डांस। उसी में एक सरप्राइज मैंने सुना दिया सुबह, सभी को शाम को अव्यक्त बाबा के मिलन की अनुभूति। इसलिए सभी जैसे बाबा मिलन में जाते हैं स्नान आदि करके फ्रेश होके अच्छे बढ़िया, ठीक है, वैसे मिलन की अनुभूति के लिए आएंगे। ऐसा नहीं उठे और आ गए, ठीक है, बिल्कुल आपको फील होगा। वो बहुत पावरफुल सेशन इस भट्टी का। अच्छा, अब इसका एक्शन प्लान लिख लीजिए आप, क्या करना है। इसकी डेट है, ये अव्यक्त संदेश की डेट है 5 अप्रैल 2002। 5 अप्रैल 542002। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने एक सुंदर चित्र दिया बच्चों को। क्या दिया? चित्र, जिसमें वर्ल्ड के गोले पर खड़े होकर विश्व को मनसा शक्ति द्वारा शांति वाइब्रेशन का सकाश दे रहे हैं। क्या चित्र दिया? अब ग्लोब पर तो खड़े नहीं हो सकते। आप एक काम करना, ब्रेक के बाद या जब भट्टी पूरी हो, क्योंकि ये ग्लोब तो रहेगा, अपना हाथ इस पे रखवा लेना। माना हम पूरे विश्व को रोज क्या दे रहे हैं? सकाश। जो बहुत सुंदर चमकता चित्र था, माना बाबा ने सबको क्या गिफ्ट दी? आपका सुंदर चमकता चित्र। वो किस पे खड़ा है? ग्लोब पर। और वो चित्र सबको क्या दे रहा है? सकाश। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रोज हमको विश्व के ग्लोब पर खड़े होकर क्या देना है? सकाश। तो चलिए अभी हम बैठ के दो या खड़े होकर, जैसा आपको करना है। बैठ के देंगे, खड़े तो थक जाएंगे देवी देवता। चलिए बैठकर स्वमान, रूहे गुलाब जैसा चेहरा, सबके चेहरे देखेगा बाबा। स्वमान, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। बोलिए, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। बोलिए, प्लीज मुरझाए चेहरे से मत देखना, नहीं तो आपके इष्ट देव देवियां वो देख लेंगे लटका चेहरा। सब खुशी का। हाँ, हाथ नीचे, ग्लोब पे बैठ जाएं, चिंतन करिए। वाह, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। सोचो, अंदर परमात्मा मिलन हुआ है। पहले खुशी भरी अपने अंदर। मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। कितना पवित्र आत्माओं का, महान आत्माओं का परिवार। कितना बड़ा परिवार संगम पर मिला। वाह, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। स्वर्ग से भी जास्ती खुशी है। रोज हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। शिव के भंडारे से इस संगम पर मेरी पालना हो रही है।
गदगद होइए, बोलिए मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। वाह, सोचते जाओ, चेहरा रूहे गुलाब। कितनी ऊंची पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, डबल ताजधारी, वैकुंठ का मालिक बनने की पढ़ाई, निशुल्क भगवान पढ़ाते आते हैं, रोज आते हैं परम धाम से। ओहो, मेरे भाग्य के गीत स्वयं भाग्य विधाता गाते। दृश्य बनाइए, सूक्ष्म वतन में स्वयं बाबा मेरे भाग्य के गीत गा रहा है। वाह बच्चों का भाग्य, वाह। बोलिए मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। हमारी भटकन समाप्त हो गई। चिंतन करो, मुझे कितनी बड़ी अथॉरिटी ने अपने ऊपर अधिकार दे दिया। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी पर मेरा अधिकार। अनुभव करिए, विश्व की आत्माओं को मुझसे खुशी के वाइब्रेशन, खुशी की तरंगे, वो वेव्स पहुंच रही हैं। विश्व की आत्माओं को, एक एक को खुशी की तरंगे। अब एक बहुत सुंदर शांति मंत्र बजेगा। सीन बनाइए, मेरा बहुत सुंदर चमकता रूप विश्व के ग्लोब पर खड़ा है और मैं बाबा की रंग बिरंगी किरणें, बाबा के वाइब्रेशन विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंचा रही हूँ, जो सबके चित्त को शांत कर रहा है। सब निराश आत्माओं के अंदर आशाओं के दीपक जग रहे हैं। ग्लोब पर बैठकर इस मंत्र को फैलाएं, शांति मंत्र। तो देंगे सभी बाबा के बच्चे ऐसी सकाश। कितना टाइम? सुबह 15 मिनट और शाम को, ये मिनिमम, ठीक है? मैक्सिमम आप जो देना चाहें।